जैसे कि आप सबको परमेश्वर की आशीष आप सब लोगों पर हमेशा बनी रहे और परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाए और हमेशा परमेश्वर आप लोगों की हर वक्त मदद करे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जवान लड़कों को किस तरीके के साथ चलना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है वो बहुत ही बुरा समय चल रहा है। तो आज इसके बीच में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा याकूब के बारे में कि याकूब ने धोखा किया और वो भी जवानी में थे दोनों भाई। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को मेहरबानी से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो याकूब ने 2 बार अपने भाई से धोखा किया। पहली बार जब वो खाना बना रहा था, लाल मसूर वाली दाल बना रहा था, तो उस समय उसने एसाव से उसका बड़े होने का अधिकार मांग लिया। और दूसरी बार जब रिबका ने आशीषों के मामले में उसको बताया कि तेरा पिता इसहाक जो है वो एसाव को बरकतें देने के लिए बोल दिया है, उसको ये बोला है कि इस तरह से तू खेत में जा और वहाँ से यानी कि मांस के साथ इसको खाना खाना था कि शिकार करके ले। और इस बात को उसने सुन लिया, रिबका ने सुना, और रिबका ने जब इस बात को सुना तो उसने भी जल्दी जल्दी एसाव के जाते ही, यानी कि जो एसाव था वो शिकार करने के लिए चला गया। तो इसके बाद उसने याकूब को बोला कि जा तू बकरियों में से जाके एक छोटा लेला लेकर आ, एक छोटा मेमना लेकर आ और उसको जल्दी जल्दी काट के और बनाकर और अपने पिता को जाके खिला के आना। और यहाँ पर ये धोखा देखिए कि इसाक को पता भी चल गया। अब इसाक को कैसे पता चला? जब वो याकूब इसाक के पास लेके गया खाना बनाकर, क्योंकि रिबका ने खाना बना कर दिया और वो लेकर गया। तो जब याकूब ने जाकर अपने पिता को ये बात बोली कि मैं खाना लेकर आ गया हूँ, याकूब ने जब इस तरह ने बोला कि तेरी जो बातचीत करने की जो आवाज़ है वो तो याकूब के जैसी है, तो उसने बोला कि नहीं बस ऐसे, यानी कि आनाकानी कर दी। तो फिर इसाक ने बोला कि तू मेरे पास आ। वो इसाक के पास गया। इसाक ने उसको अच्छी तरह से टटोल के देखा तो उसने बोला कि तेरा शरीर तो बिल्कुल एसाव के जैसा है, लेकिन तेरी जो बोल है, तेरी जो आवाज़ है वो तो याकूब के जैसी है। तो फिर उसने इसाक ने खाना खाया। खाना खा के और जितने भी आशीर्वाद थे उसको याकूब को दे दिए। और जैसे ही याकूब वहाँ से चला गया तो उसके जाते ही एसाव वहाँ पर आ गया। तो जैसे ही एसाव ने बोला कि पिताजी मैं आ गया हूँ, तो इसहाक हैरान हो गया। इसहाक ने बोला कि वो जो आया था वो कौन था? तो एसाव को इसके बीच में काफ़ी गुस्सा भी आया और उसी समय उसने काफ़ी कुछ बोला कि मुझे भी आशीर्वाद दो। अब उसके लिए तो कोई भी आशीर्वाद नहीं था, तो ये किसी और वीडियो में बताएंगे कि उसको क्या आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से एसाव ने अपने मन में ये बात बोली और वहाँ पर उसने ये बात बोल दी कि मैं याकूब को मार डालूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ 2 बार धोखा किया। पहले उसने मेरा पहलौठे का अधिकार छीन लिया और अब उसने मेरे हिस्से की जितनी भी आशीष हैं सारी की सारी ले ली हैं। तो इस बात को रिबका ने सुन लिया और रिबका ने याकूब को बुलाकर अपने मामा यानी कि याकूब के मामा के पास जाने के लिए बोल दिया कि जब तक एसाव का गुस्सा ठंडा नहीं होता तब तक तुम वहाँ पर चले जाओ, तो फिर बाद में तुझे बुला लेंगे। तो अब याकूब जा रहा है और जाता है जब अपने मामा के पास, वो अपने मामा के पास पहुंच गया। और अपने मामा के पास जब गया तो वहाँ पर उसके मामा की भी 2 बेटियां थी और उसकी छोटी बेटी राहेल थी और राहेल के साथ उसकी प्रीति हो गई। और लाबान के घर में वो जितना समय रहा उसने लाबान की इच्छा के मुताबिक वहाँ पर उसने उसकी सेवा टहल की। लेकिन यहाँ पर उसके साथ भी धोखा हो गया, यानी कि याकूब के साथ भी उसके मामा ने धोखा कर दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या धोखा किया। जो याकूब था वो राहेल से प्रीति रखता था, तो याकूब ने अपने मामा को बोला कि मेरा राहेल के साथ शादी कर दे। तो लाबान ने उसको कहा कि पहले तू 7 साल मेरी सेवा कर इस घर में रह कर। और उसका क्योंकि पूरा माल डंगर, वो भी बहुत ज़्यादा अमीर थे, उनके पास भी किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। तो लाबान ने उसको बोला कि ठीक है मैं तेरी शादी कर देता हूँ। तो जब इस तरह से याकूब जो था, जब वो ने देखा रात को शाम को, उसको पता चला कि वो राहेल नहीं, वो तो राहेल की बड़ी बहन लिया है। और लिया के साथ जो उसकी दासी लौंडी थी उसको भी उसने
दे दिया। तो याकूब ने लाबान को बोला कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। तो लाबान ने उसको बोला, राहेल को प्यार करने की वजह से याकूब को अपने मामा की 14 साल सेवा करनी पड़ी। तो 14 साल की सेवा करने के बाद फिर उसको राहेल दे दी गई, और राहेल को लेकर जब वो जाने लगा तो उसके मामा ने लाबान को उसको बहुत ही इज्जत के साथ उसके घर वापिस भेज दिया। तो यहाँ से याकूब जब चला जाता है तो हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि दोनों जो उसकी दासियाँ थी, यानी कि राहेल और लिया, दोनों उसकी पत्नियाँ थी। तो उन दोनों के हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो याकूब था उसने एक औरत की खातिर कितना उसको झेलना पड़ा, और उसने झेला। आज भी दुनिया में इसी तरह से हो रहा है कि जितने भी जवान लड़के हैं वो औरत की खातिर, यानी कि जिसका हमें कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, उसकी वजह से भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानियां झेल लेते हैं। तो ये तो पिछले समय की बात है। तो पिछले समय में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था, लोग अच्छा करते थे सारा कुछ, और बड़े लोगों के आगे किसी की ज़ुबान भी नहीं चलती थी। तो जितने भी पीछे वीडियो देख चुके हैं, तो पिता की शिक्षा के बीच में देखा, इब्राहीम के बारे में भी देखा। इब्राहीम ने इसाक को भी कभी कुछ नहीं बोला, और आगे जब हम इसाक को देख रहे हैं तो इसाक ने भी बच्चों को ज़्यादा कभी भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि इन सब बच्चों को परमेश्वर ही चला रहा था। तो लेकिन इसमें जब हम देखते हैं कि जो याकूब है उसने धोखा किया, और यही जो धोखा है आजकल लड़के कर रहे हैं। तो अब इसके साथ भी जैसे धोखा हुआ, तो आजकल लड़कों के साथ भी इसी तरह से धोखा चल रहा है। तो इन धोखों से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो वीडियो है, यानी कि याकूब के बारे में, ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो है। तो आगे हम फिर से बाकी हिस्सों में देखेंगे याकूब की शिक्षा किस तरह की थी, क्योंकि हम लोगों ने इब्राहीम और इसाक की शिक्षा तो देख ली है। तो आगे अब हम याकूब की शिक्षा भी देखेंगे। तो मेहरबानी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक जवान लड़कों तक ये वीडियो पहुंच पाए, ताकि उनको पता चले कि हमें सही निर्णय लेना है। तो ये पिछले समय में चलता था, लेकिन अब नहीं चल रहा। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बच्चे जो हैं वो माँ बाप के साथ धोखा करते हैं, और आगे बच्चों के साथ भी फिर उसी तरह से धोखा हो जाता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ याकूब की शादियों के बाद, क्योंकि हमने शादियों के बारे में देख लिया। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आमीन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया और उस दर्शन का अर्थ।